विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत के बाद बैठकों का दौर जारी है। आज देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। कल बीजेपी के विजयी विधायकों की बैठक होगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें विधायकों ने उन्हें सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। कल शिवसेना शिंदे गुट की प्रदेश समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं अजीत पवार की ओर से भी बैठक बुलाई गई है। बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मतलब सोमवार को भी महायुति के तीनों बड़े घटक दलों में चर्चाओं का दौर जारी रहेगा और इन बैठकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत का सहरा बंधेगा। यूं तो सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं, लेकिन शिवसेना की ओर से शिंदे का नाम बार बार उछाला जा रहा है। प्रबल संभावना एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना की तरफ से कही जा रही है, उस पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये जो इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हुआ था और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो हम लोग ऐसे शिवसेना की तरफ से तो हम हमेशा सोचते हैं कि उनको पहला क्लेम देना चाहिए और जितना हम लोग शिंदे साहब को प्यार करते हैं उतना ही प्यार और विश्वास हमें फडणवीस साहब के बारे में। ये दोनों की एक जोड़ी है। आप ये देखिए कि ये जोड़ी ने क्या चमत्कार करके दिखाया। अजीत दादा बाद में शामिल हो गए तो अजीत दादा का भी इसमें क्रेडिट है, लेकिन ये तो पहले से दोनों इकट्ठा चल रहे, वही जोड़ी कायम रहे और उन पे भगवान का भी आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाला दल है और हमारा दल हमेशा अनुशासन के साथ चलता है और हमारे दल में जो कार्यकर्ता की इच्छा है उस इच्छा को शीर्षस्थ नेता जानते हैं और शीर्षस्थ नेता जो भी निर्णय लेंगे वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, महाराष्ट्र के कल्याण में निर्णय लेंगे। सच बोले तो ये बहुत ही भाग्यशाली दिन है सबके लिए, आदरणीय अजीत दादा के लिए, राष्ट्रवादी के लिए और सब जनता के लिए, हमारे बारामती के लिए, क्योंकि बारामती के लोगों ने अपना सच्चा मत दादा की बाजू में दिया है। सूत्रों के अनुसार महायुति की ओर से 26 नवंबर को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन सरकार के दावे से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर अपनी अपनी दावेदारी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर ये राजनीतिक टक्कर तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए जा रहे पोस्टर्स में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे की पार्टी चाहती है कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहें और अजीत पवार इस रेस में काफी पीछे छूट गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी के साथ उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी कहते हैं कि अजीत पवार क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र में महाविजय के बाद अब सवाल एक है, मुख्यमंत्री कौन? दावा तीनों तरफ से हो रहा है, लेकिन प्रमुख दावेदार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री पद के सवाल पर सधा हुआ जवाब देते हैं। अजीत पवार इन दोनों से काफी पीछे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग के बीच आपसी सहमति से निर्णय की बात दोनों कर रहे हैं। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है। अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे। तीनों पार्टियां बैठेगी। हम जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी चर्चाओं के बीच बीजेपी के नेता राव साहब दानवे ने बड़ी बात कही। राव साहब दानवे ने कहा कि चुनाव में शिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। है ये चुनाव जो हमने लड़ा, ये एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद नेता मुख्यमंत्री कौन, कोई चेहरा सामने रखकर हमने ये चुनाव नहीं लड़ा। तो इसलिए जो निर्णय श्रेष्ठी करेंगे वो हमारा नेता होगा।
एक और महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर परिणाम को लेकर विपक्षी दलों का हमला थम नहीं रहा। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट इन परिणाम को अविश्वसनीय बता रहे हैं और इसीलिए परिणाम के बाद बीजेपी पर उनके हमले थम नहीं रहे। लेकिन हम निराश नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है। हम लड़ेंगे और जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको विरोध करते रहेंगे। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम के लिए पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र के जो नुकसान हुआ है, वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने सीटों का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य की सत्ता में बदलाव का दावा करने वाली महाविकास आघाड़ी गठबंधन बुरी तरह से पिछड़ी है, हारी है। महाराष्ट्र में इस करारी हार के बाद अब विपक्ष की ओर से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने कहा है कि वो ईवीएम को चुनिंदा ढंग से हैक करने की जानकारी से हैरान हैं। वहीं ईवीएम पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर बीजेपी नेता जवाबी हमला कर रहे हैं। लोकसभा के समय पर भी यही ईवीएम का उपयोग किया गया था। यही मुंबई महाराष्ट्र की जनता थी। तब आप नाच रहे थे, कूद रहे थे। अब 48 में से 31 लोकसभा महाआघाड़ी को गई थी। तब हमने कभी ईवीएम पे के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। और इतनी भारी विजय महायुति को मिली तो अब वो बहानेबाजी कर रहे हैं।